कुरुक्षेत्र में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और हम बात करें लगातार यादव वोट बैंक की, क्योंकि शिवपाल यादव ने आज एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैनपुरी से वो चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और इस वक्त मैं सीधा रुख करूंगी अवनीश जी का, बीजेपी प्रवक्ता। अवनीश जी, ब्रेक के पहले सवाल थे कि जिस तरीके से शिवपाल यादव ने आज ये बड़ा ऐलान किया है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इससे सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होने जा रहा है, लेकिन शिवपाल यादव ने उन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया है कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं। क्या कहें? देखिए स्वाति, विपक्ष में शिवपाल जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अखिलेश क्या कर रहे हैं, बसपा क्या कर रही है, उनकी चिंता है। भारतीय जनता को अपने कार्यकर्ता के प्रति, अपने वोटरों के प्रति, प्रदेश की और देश की जनता के प्रति पूरी तरह जागरूक है, समर्पित है, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस है। भारतीय जनता पार्टी जनता से गठबंधन करती है, ना कि किसी ज्यादा दलों से, ना उनकी चिंता कर रही है कि कौन कहाँ कर रहा है। हम जनता के बीच, जनता के सवालों को लेके, जनता के आपकी नजर यादव वोट बैंक में नहीं है? इससे पहले हरमोहन सिंह यादव की जब पुण्यतिथि थी तो वर्चुअली प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। वो स्वाति जी, मैं कह रहा हूँ वो भी सब जनता में है, जनता में जाति नहीं देख रहे हैं। और जनता के बीच हम जो जा रहे हैं, अपने काम को लेके जा रहे हैं, अपनी योजनाओं को लेके जा रहे हैं, अपनी नीति को लेके जा रहे हैं, अपनी साफ सुथरी नीयत को लेके जा रहे हैं, देश के पुनरुत्थान के लिए लेके जा रहे हैं। उस नीति, इन कामों को लेके जब जा रहे हैं तो जनता का हमें प्यार मिल रहा है। 2014 से लगातार जीत की श्रृंखला बीजेपी पर आरोप ये भी लगता है कि बीच बीच में वो शिवपाल चाचा को सामने ले आती है। नहीं, हम ये काम नहीं करते और ये काम जो करते होंगे वो कर रहे होंगे। जो गठजोड़ सामने कर रहे थे, जो जोड़ तोड़ सामने कर रहे थे, वो तमाम प्रयोग सामने फेल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 14 से जो जीत का सिलसिला उत्तर प्रदेश में शुरू किया था वो लगातार जारी है और निश्चित रूप से जानिए स्वाति जी कि 24 में भी सिलसिला जारी रहेगा। जो लक्ष्य हमने रखा है वो पूरा करेंगे, क्योंकि ये जनता का प्यार हमें मिल रहा है, जनता के बीच रहने का, जनता के मन को जानने का, जनता की भावनाओं को समझने का और जनता को उनकी इच्छाओं के अनुरूप उनकी योजनाओं को देने का, उन्हें लाभ देने का, प्रदेश में नया प्रदेश बनाने का संकल्प, प्रदेश को नया विकास की राह देने का संकल्प, बेहतर कानून व्यवस्था देने का संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया था वो 100% पूरा किया है। इसलिए प्रदेश की जनता लगातार प्यार उड़ेल रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। जिस तरह से जीत का कारवा बढ़ रहा है वो बढ़ता जाएगा। और मैं एक चीज और आपको ध्यान रखने की मैं बताऊं कि 2019 में जो सपा बसपा का गठबंधन हुआ, जिसे सबसे बड़ा गठबंधन माना जा रहा था, वो गठबंधन भी इतना कामयाब नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीति, अपने कार्यक्रम, अपने परिश्रमी कार्यकर्ताओं के बल पर जो जीत हासिल करी वो ऐतिहासिक थी। और समाजवादी पार्टी उन गढ़ों में जहां मानती थी और खासतौर से बसपा में जो गढ़ अपना मानती थी, वहां भी शिकस्त पाई, केवल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से जनता का विश्वास जीता और मतदाताओं का विश्वास। मनोज जी भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? अब बीजेपी खुश रह सकती है साल भर और खूब खुश रह रहे, क्योंकि पिछली बार सिर्फ उत्तर प्रदेश के गठबंधन की टक्कर थी इनके पास, जो इनको लगभग 15 सीटों का इनको नुकसान हुआ था। इस बार सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार भी है, महाराष्ट्र भी है, उत्तर प्रदेश भी है और अगल बगल के भी राज्य हैं, हरियाणा में भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो आप अपनी चिंता मनाइए, क्योंकि आपको जो जनता का प्यार मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, जिससे आप सत्ता में हैं, उसके लिए जनता ने तो अपना सब कुछ दे दिया। आपने जनता को क्या दिया? सिर्फ दो शब्दों का अक्षर है, धोखा। पहले कहा कि हम राशन देंगे, राशन दिया, और जब सरकार बन गई तो राशन बंद कर दिया। योगी जी ने नमक, बीजेपी ने कहा नमक अदा कर दो, ऐसा नमक हक अदा किया कि वो पता चला कि नमक ही बंद कर दिया देना। कितनी चालबाजी करते हो। जनता आपके दोहरे चरित्र को, जनता आपकी उस मानसिकता को टाइम जरूर लगा, जनता को 10 साल का टाइम लग गया, लेकिन जनता जो गठबंधन होने के बावजूद 2019 में 5 सीटें जीते थे, वो अपनी 2 सीटें गवा चुके हैं। कुल 3 सांसद रह गए हैं लोकसभा में। इसको ध्यान करें, उसका ध्यान करें, ज्यादा बेहतर होगा स्वाति जी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों के, अपनी नीति के प्रति, अपने नेतृत्व के प्रति, अपने वादों को पूरा करने के प्रति पूरी तरह जागरूक है।
लिए ये देंगे, लगातार हम जीत आपको का वो क्रम देंगे। जारी है और और जैसे जीत ही का क्रम चुनाव जारी जीत रहेगा। जाती है, जनता आपको का चिंता खून होनी चूसना चाहिए शुरू कर स्वाति देती जी, है। उन और लोगों को यही चिंता सबसे होनी बड़ा चाहिए जो दुर्भाग्य अपनों को पूरे धोखा देश दे रहे में, हैं, अपना देश परिवार भी में नहीं बचा कि पा रहे बीजेपी हैं, सिर्फ फिलहाल तो अपना लूटती है। संगठन नहीं बचा फिलहाल पा रहे जितना हैं, डर अपने इस गढ़ नहीं वक्त बचा आपको पा रहे हैं, बीजेपी वो से चिंता होता है, करें। आप कहीं ना भारतीय कहीं जनता शिवपाल पार्टी यादव सबका भी साथ, खौफ सबका पैदा विकास, किए हुए हैं। सबका विश्वास और सबके भूल गए प्रयास क्या? नीति के बल कौन से सी बीमारी अंतर वाली मंतर दवाई लोगों खा के के जा आप रही है, हमेशा भीतर नशे जा रही करते है हो और उनका जिससे प्यार ले जब रही है गोरखपुर और हारे सत्ता में थे, लगातार जो आपका बराबर सुन से लीजिए, किला था, एक एक तब दूसरे आप की भूल बात गए कर क्या? सुन लीजिए। ठीक है, गोरखपुर हारे थे, फूलपुर हारे थे, अच्छी सीटें हारे हो। जहाँ हमारी कमियां रही हमने दुरुस्त करके ठीक कर ली है। स्वाति जी, हमने अपनी कमियों को दूर करने का काम किया है। हमने जनता से जो ये जनता के भी माना है, हमने लगातार सुधार का काम किया है, हमने जनता के बीच रहने का काम किया है, हमने स्कूटर पर खेलने का काम नहीं किया है। 24 घंटे कार्यकर्ता भाजपा का जनता के बीच रहता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता जनता के भीतर रहता है, जनता के मन की सुनता है और जनता के मन की सुनता है तो जनता के दिल को जीतता है और वोटें पाता है और आगे सत्ता वही पाएगा जो जनता के बीच रहेगा, घरों में सोएगा, अहंकार में रहेगा, गुमान में रहेगा, वो लोग नहीं चलेंगे। नाच दिखाती है कि देख लो कितना सुंदर नाच हो रहा है। अरे कठपुतली का नाच मत दिखाओ, जनता की अब नाच नहीं हो रहा है, नाच करने वाले तो जनता ने विदा कर दिए। नहीं जो दे सकते हो में नाच तो कराते छोड़ के थे भाग जाओ, उनको जनता दूसरा नहीं कोई बर्दाश्त कर आएगा, रही है। निश्चित तौर पे कुछ न कुछ बेहतर करेगा। उनको विदाई का रास्ता दिखा दिया, लगातार 4 बार हार का मोदी जी ने चाइना को लाल लग गया हो, उसे आत्ममंथन करना चाहिए। जो अपना खुदा नहीं फिलहाल बचा तो पा रहा हो मैनपुरी पे उन्हें बात आत्ममंथन करना कीजिए, मैनपुरी चाहिए। पे बात कीजिए। जो अपना शिवपाल गठबंधन नहीं यादव बचा और पाते हो उन्हें आत्ममंथन करना जिस चाहिए। टॉपिक पे हमारा भारतीय डिबेट है जनता उस पर पार्टी ही उत्तर रहे हैं हम प्रदेश लोग, में ज्यादा मजबूती के बेहतर साथ है। आगे बढ़ रही है। सत्यजीत जी के पास में आऊंगी। सत्यजीत जी, सवाल ये है कि यूपी में अगर यादव पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो ये यादव पॉलिटिक्स है वो समाजवादी या फिर मुलायम सिंह यादव के इर्द गिर्द ही घूमती है, और ऐसे में अगर आप जिस तरह से ऐलान शिवपाल यादव कर रहे हैं तो किस तरह की चीज़ें आपने लाई हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें आपने शामिल की हैं जिसकी बदौलत आप कह रहे हैं कि ये जो वोट बैंक है हमारे साथ जाएगा 2024 में? सत्यजीत जी। स्वाति जी, यह बिल्कुल पुनर्जागरण मिशन इसलिए बनाया गया है। देखिए, पहले हम अखिलेश जी के ऊपर हम कोई आरोप नहीं लगाते, लेकिन समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए था। अभी भाई साहब कह रहे थे, भाई साहब सुन लीजिएगा, डिस्टर्ब मत कीजिएगा। 10% वोट की बात आपने की, उससे ज्यादा की बात नहीं करते। ठीक है, कितने हैं प्रश्न है, आपको नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो अहिर रेजिमेंट की मांग समाजवादी पार्टी क्यों नहीं करती? कहाँ नहीं करती? जब नहीं करती, शिवपाल सिंह यादव नहीं किया। आप यही सब समय भी जो है हम अहिर करने आते हो क्या? बीजेपी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है किसी बात की? क्या आपको अहिर रेजिमेंट की मांग की? अरे बीजेपी से 4 सवाल पूछा करो, जब देखो तो तो उनको बीजेपी की बी टीम इसीलिए कहा जाता है, बीजेपी की बी टीम इसीलिए कहा जाता है ना। आप सुनना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं, हम सुनना चाहते हैं। अपने टाइम पे बोल रहे हो, मेरी बात सुनना नहीं चाहते हो, आप मेरी बात भी सुनिए। डिबेट हो, आदरणीय राष्ट्रपति इस बात को उठाया है। आप सिर्फ यादव पे सेंट्रलाइज करते हैं। समाजवादी पार्टी मुद्दों पे राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी अपनी वैचारिकता पे राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सवर्ण, गरीब, किसान, मजदूर की राजनीति करती है। क्या इतना भी आपको नहीं मालूम है? कम से कम आपको अपने नेता से इतना तो सीख के टीवी पे बैठना चाहिए। देवी है मां भवानी, मैंने कभी आदरणीय को आपके कभी नहीं जातिवादी बात करते हुए माया रस्ती है। आप टीवी पे बैठ के बीजेपी बातें करती हुई पुनर्जागरण मंच का गठन हुआ है, मिशन का गठन हुआ है। मां भवानी। देखिए, शुरुआत में मैंने यही सवाल आपसे पूछा था क्योंकि ये बात समाजवादी पार्टी भी कहती आई है और तमाम लोगों की भी नजर इसी बात पर, और सामाजिक लड़ाई की बात तकरीबन हर पार्टी कहती आई। वही सत्यजीत जी सवाल है कि इसमें नया क्या है, क्योंकि ये जो मुद्दे आप उठा रहे हैं ये मुद्दे तो ऑलरेडी पहले से उठ चुके हैं। देखिए, जब समाज हो जाता है, सुप्तावस्था को प्राप्त हो जाता है, अचानक समाज जन जागरण आ जाता है, वो पड़ता है। समय पर तमाम लोगों को मिल करके, समूह बना करके लोगों की चेतना को जागृत करने का काम होता रहा है, होता रहेगा। जब जागरण होगा तब देश समृद्ध होगा, लोग समृद्ध होंगे, समाज समृद्ध होगा। तो समाज को समृद्ध करने के लिए, लोगों को समृद्ध करने के लिए, जन चेतना जगाने के लिए आदरणीय शिवपाल सिंह यादव आगे आ चुके हैं। निश्चित मानिए कि यदुवंशियों का साथ हमारे साथ है
इसमें कोई संशय नहीं है। मैं बार बार कहूंगा, उसके साथ साथ सर्व समाज भी हमारे साथ रहेगा और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव उसका नेतृत्व करेंगे। और 2024 में तय मानिए कि उत्तर प्रदेश में जो भी होगा आदरणीय शिवपाल सिंह यादव की इर्द गिर्द ही होगा, इसमें भी कोई संशय नहीं है। स्वाति जी, कोई नया प्रश्न हो तो आप बताइए। मैं बार बार ये बात कहूंगा कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव के कदम उठ चुके हैं, वो आगे जाएंगे, पीछे हटने वाले नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ये शब्द क्यों नहीं कह रहे हैं आप? ये बात ही नहीं बोल रहे कि 24 में हम बीजेपी को हरा देंगे। की बात नहीं करते, समाज के हित के लिए, बीजेपी के लिए तो शब्द बोलते ही नहीं हो। हम प्रदेश हित की बात करते हैं, हम राष्ट्र हित की बात करते हैं। यही बात तो बीजेपी भी करती है, वो हमेशा राष्ट्र हित की बात करती है, प्रदेश के हित की बात करती है, हिंदू संस्कृति के हित की बात करती है, हिंदुओं के हित की बात करती है, लेकिन फायदा सिर्फ अडानी को होता है और बीजेपी के नेताओं को, बाकी किसी का ये सब तैयारी तो उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, कांग्रेस सभी पार्टियां तकरीबन कर रही है। कांग्रेस कहां पर है? एक प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। ये राष्ट्र हित नहीं चाहते, ठीक है, राष्ट्र हित नहीं चाहते। सत्यजीत जी ठीक है, ठीक है, वापस लौटेंगे। ठीक है देवेंद्र जी। देखिए स्वाति जी, इसमें किंच मात्र कहीं संदेह नहीं है कि आदरणीय शिवपाल यादव जी आज के तारीख में, जब पूरे हिंदुस्तान में आज सेकुलर वोट एक हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो फिरका परत, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, जिस तरीके से हिंदुस्तान को बांटने का, जैसे अंग्रेज बांटो फूट डालो और राज करो की राजनीति किए थे, वही भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में कर रही है। और निश्चित तौर पे हिंदुस्तान की जनता का, हिंदुस्तान की आवाम का बहुत हर दिन इतना ज़्यादा नुकसान कर रहे जिसका कोई जवाब नहीं। सारे संवैधानिक संस्थाओं को, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो सोच थी, जो हमारे नेताओं की जो सोच थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, यहाँ तो देश की सारी समस्याएं जो है खत्म हो जाएंगी। आज भारतीय जनता यहाँ पर तो तमाम पार्टियां जातियों में उलझी हैं। आज भारतीय कैसे देश का भला होगा? निश्चित तौर पे इसका खात्मा होगा और कांग्रेस पार्टी इसका खात्मा करे। आप देखते जाइए 2024 में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर और सारे सेकुलर फोर्सेस को एक करके इस भारतीय जनता पार्टी को, इनको सबक सिखाएगी और इनकी जो इनके झूठ है, जो इनकी नफरत है, जो इनका वादा खिलाफी है, जो समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, जो हमारे देश की जो थाती थी, गंगा जमुनी तहजीब, सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई की जो भावना थी, आज जो जगह ये कर रहे हैं, इंटॉलरेंस, मॉब लिंचिंग, नफरत, हिंसा, डर और दहशत का माहौल जो इन्होंने कायम कर रहा है, उससे निजात दिलाने के लिए, आजमगढ़ और रामपुर में जब चुनाव हुए थे तभी भी बहुत सारी बातें समाजवादी पार्टी के साथ कही गई थी, मुकाबला कर रही है चुनाव और समाज ये शिवपाल यादव जी केवल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के मैनपुरी से जिस तरीके से कोई फायदा नहीं। शिवपाल यादव ने बड़ा ऐलान किया है, कितनी मजबूती से आप देख रहे हैं। और अगर देखा जाए तो चुनावी जो मैनेजमेंट है, जो चुनावी प्रबंधन है, इससे पहले शिवपाल यादव उसमें बहुत मजबूत माने गए हैं। जब वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, उस वक्त भी उन्होंने बेहतर प्रबंधन नीति के साथ चुनाव लड़े और उन्हें पता है किसे कहां से टिकट देना है। तो क्या काट निकाली आपने उनकी? देखिए, काट समाजवादी पार्टी ने निश्चित तौर पे बीजेपी के जो तमाम सारे हथकंडे हैं उस बात पे हम लगातार चर्चा करते हैं। हमारा नेतृत्व करता है, हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट है वो करती है और सारी बातें उस पे है। निश्चित तौर पे कुछ फैसले, अगर आपके सारे फैसले कभी सही हो जाएं तो निश्चित तौर पे आप असफल और पराजय कभी आपके सामना करने ही नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये भी सत्य है कि आपका सही फैसला भी कभी कभी गलत हो जाता है और गलत फैसला भी कभी कभी सही हो जाता है। इस बात को मेरे ख्याल से पैनल में बैठा हर व्यक्ति मानेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जिसके पास राजनीतिक दल है और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके, अगर वो हर बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वो क्या उनको करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो कर सकते हैं। लेकिन हमारी विचारधारा इसलिए मजबूत है कि हम किसी भी परिस्थिति में बीजेपी का समर्थन नहीं करते। वो आज की बात नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि बीजेपी ठीक वही काम करती है जो अंग्रेज करते थे, फूट डालो, राज करो, आपस में भाई को भाई से लड़ा दो।
हिंदू मुस्लिम को एक बांट दो, दलित पिछड़े को बांट दो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड को बांट दो। ये जो गंदी राजनीति बीजेपी करती है वो समाजवादी पार्टी नहीं करती। समाजवादी पार्टी बिल्कुल वैचारिक रूप से जो सोशलिस्ट की जो विचारधारा, जो समाजवादियों की विचारधारा, जो आदरणीय लोहिया जी की विचारधारा, जो नेताजी की विचारधारा, जो जेपी जी की विचारधारा, उस विचारधारा पे चलते हुए काम करती है। जो राजनीति में हमारे लिए सामने नहीं टिकता हम उसके लिए काम नहीं करते, फिर वो चाहे जो कुछ हो। एलानिया तौर पे प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम बीजेपी को वोट देंगे, पिछली बार भी दिया, इस बार भी दिया। इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी नहीं करती। और जब बीजेपी, जब मैं प्रसपा के प्रवक्ताओं को टीवी, ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कह रहा हूं, वो बीजेपी से सवाल पूछते मुझे जब नहीं नजर आते हैं और वो समाजवादी पार्टी पर अटैक करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये जनता को मैसेज जा रहा है तो आप भी तो उन्हें अपने साथ नहीं ले पाए। उन्होंने कई मंचों में इस बात का दुख बयां किया कि अगर वो हमें साथ लेकर चलते तो क्या हम साथ नहीं आते। नहीं, क्यों साथ नहीं, हम अपने सिंबल पे, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे ही तो आदरणीय प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विधायक हैं। ये बात आप क्यों कह रहे हैं कि हम साथ लेके नहीं चलते? जिसकी जितनी संख्या, जो जितनी ताकत में था उसके साथ उस तरह चुनाव लड़ा गया। बचाए रखिए, काम आएगा बाद में। एक सीट आपका है। अच्छा, आपको नहीं लड़ना चाहिए था। अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आपको अकेले लड़ने नहीं चाहिए था, आपको निर्दल लड़ लेना चाहिए था। आप टीवी चैनल पर यही बहस करने आते हो। मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि आप बीजेपी से एक सवाल नहीं पूछते हो। क्यों नहीं पूछते हो? यही तो मेरा बड़ा, क्यों नहीं पूछते हो बीजेपी से सवाल? डर लगता है क्या? अनावश्यक बातें आप हमको मेरा फील कराने की कोशिश करते हो। पूरी दुनिया डरी हुई है। नहीं, हम नहीं डरते, बाकी सब पूरी दुनिया, हम नहीं डरते हैं। समाजवादी पार्टी कतई नहीं डरती है। हम जेल जाते हैं, हम नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। भाजपाइयों से तो मरते मरते नहीं डरेंगे। भाई साहब, मैं हो सकता है सुहेलदेव राजभर की पार्टी से डर जाऊं, व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं, लेकिन बीजेपी को डरा कि वैसे भी आपको रखते हैं। ये डरे हैं। मैं छोटे से छोटे आदमी से डर सकता नहीं, भाजपाइयों से नहीं डर सकता। जिन्होंने गुलामी की, जिन्होंने अंग्रेजों की चाटुकारिता की, हम उनसे कतई नहीं डर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने लड़ा है, लड़ाई लड़ी है, झूले हैं, लोगों ने गोलियां खाई हैं। अवनीश जी, आपके पास भी मैं आ रही हूँ। देखिए स्वाति जी, जो कर रहे हैं ये किसी गुलामी कितने करी, कौन किसके साथ कर रहा है, कौन क्या। देखिए स्वाति जी, एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो है राजनीति में माहिर है और इसीलिए वो चुनाव अपना साम दाम दंड भेद करके जीत भी रहे हैं। अभी 2019 के लोकसभा में देखा जाए 5 साल तो समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पे किसी कृपा से समाजवादी पार्टी तो शिवपाल यादव जी का बहुत बड़ा हाथ था। चाहे अक्षय यादव जी हो, चाहे धर्मेंद्र यादव जी हो, चाहे डिम्पल यादव जी हो, कई सारी ऐसी सीटें हैं जो प्रसपा जो है शिवपाल यादव जी के अपने कैंडिडेट खड़ा कर देने से वोटों का उन्होंने जो वोट काटा और उस पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला। यही चीज शायद शिवपाल यादव 2024 में भी करेगा। 2024 का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। देश को, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। तो ये उस समय भी आज के डेट में देखा जा रहा है कि शिवपाल यादव जी भाजपा की बी टीम बन रहे हैं और निश्चित तौर पे उस पे समाजवादी पार्टी का नुकसान होना तय है। देवेंद्र जी, सवाल आपके लिए, आपकी टीम कहाँ है? दूसरी पार्टियों का आंकलन तो आप बहुत बेहतर तरीके से कर लेते, लेकिन आप अपनी परिस्थितियों पर देखो। देवेंद्र जी, ध्यान दीजिए। ये केवल उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव नहीं है, आने वाला लोकसभा का चुनाव है। आप वो दिन याद कीजिए, 2009 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 65 सीटों पे चुनाव लड़े थे। 15 सीटें केवल हम सपा के लिए छोड़ दिए थे और 65 सीटों पे चुनाव लड़के कांग्रेस 23 सीटें जीतने का काम किया था, सपा 21 सीटें जीतने का काम किया था। पुराने सपनों में खोना बंद करिए। अब नई भाजपा है, नई बातें हैं, नई जनता है, नई नीतियां हैं, नए कार्यक्रम हैं। सपनों में खोए रहिए, अपनी पुरानी यादें रखिए। आपके पास ना नेतृत्व की क्षमता है, लेने की क्षमता है। आप परिवार को गवा चुके, आप अपनी बिरादरी गवा चुके, अपने क्षेत्र में अपनी गणना गवा चुके। आप गठबंधन में जो सहयोगी रह चुके हैं उनको नहीं गवा चुके। आप क्या भाजपा से मुकाबला करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया उनको स्वीकार रही है, पूरा देश स्वीकार रहा है।
हम अपनी कमियों को छपने में छुपाने में विश्वास नहीं रखते। हम अपनी कमियों को दूर करते हैं, एक एक कमी दूर करते हैं और मजबूती के साथ अपनी जनता के बीच जाते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं। जिस तरीके से ये हो रहा है, ये टकराव आने वाले वक्त में देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। सर वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है देवेंद्र जी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यह है कि जो टकराव होगा 2024 के लिए, अगर शिवपाल यादव मैनपुरी से लड़ते हैं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति होगी, शिवपाल यादव के सामने किस कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी खड़ा करेगी, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए।